उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में यूपी पुलिस के द्वारा 2 गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री अजय मिश्र के बेटे के खिलाफ वारंट यूपी और दूसरी तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन को आज अदालत ने जेल भेज दिया। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसको एक बहुत मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके समझने की जरूरत है। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा भगौड़ा है, भाग रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। यदि उसके ऊपर पुलिसिया रूप से आरोप है और देश के गृह राज्य मंत्री का वो बेटा है तो उसे पुलिस के सामने पेश होना चाहिए। यदि वो निर्दोष है तो निश्चित रूप से छूट जाएगा। अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र भगौड़ा है और आज उनके घर पे, लखनऊ स्थित गृह राज्य मंत्री के घर पे एक नोटिस चस्पा किया गया और इस नोटिस में उनके खिलाफ बेसिकली वारंट है। हत्या की धारा, हत्या के प्रयास की धारा, बलवा करने, उपद्रव करने और इन सब धाराओं के तहत गृह राज्य मंत्री के बेटे के को लेकर के ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, ये योगी स्टाइल है। इसे योगी स्टाइल कहते हैं और इसे सत्ता का इकबाल कहते हैं। इस मामले में यह कहा गया कि प्राप्तकर्ता आशीष मिश्र उर्फ मोनू पुत्र अजय मिश्र टेनी निवासी ग्राम बलरामपुर, थाना तुकनिया, जनपद खीरी, अस्थायी पता मोहल्ला शाहपुरा, कोठी थाना कोतवाली सदर, जनपद खेरी। और इसके लिए साथ ही नोटिस ये किया गया कि मुकदमा नंबर 219/221 धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A और 302 हत्या, 300 और 120 आपराधिक षड्यंत्र, ये बलवा करना, इन सब धाराओं के तहत उन्हें कहा गया कि 8 तारीख मतलब शुक्रवार को 10 बजे तक पुलिस लाइन में पेश होने का। इस नोटिस को आप प्रेशराइज कह लीजिए या जो कुछ भी, ये कई बार ये दिखाता है कि सत्ता की ठसक तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सत्ता की अकड़ यदि किसी को होती है तो फिर वो रविशंकर प्रसाद गत और प्रकाश जावड़ेकर गत भी पाता है वो। और ये अहंकार यदि पैसे का गुरूर होता है तो आज शाहरुख खान इसको भुगत रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की अदालत ने जेल भेज दिया। कल तक उसके वकील जमानत मांग रहे थे, जमानत नहीं मिली। आज जब जेल भेजा जा रहा था तो शाहरुख खान का वकील डिमांड कर रहा था कि उसे पुलिस कस्टडी में ही रखा जाए। अब जरा इस चीज को समझिए कि क्यों शाहरुख खान के बेटे का वकील इस बात का डिमांड कर रहा था कि उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाए। क्योंकि पुलिस कस्टडी में आप अपने बच्चों को, अपने परिजन को थोड़ी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जेल हमेशा जेल होता है। कहा जा रहा है कि 4.5 अरब की प्रॉपर्टी है शाहरुख खान के पास। मुंबई से लेकर दुबई और लंदन तक आलीशान बंगले हैं शाहरुख खान के पास। एक सामान्य मिडिल फैमिली का लड़का शाहरुख खान दिल्ली से पढ़ाई करके बॉलीवुड में छा गया और इस देश में फिर वही बात कि कश्मीर में जिस तरह से मजहब की पहचान कर करके मारा गया सिख और हिंदुओं को, इस देश ने इन तीनों खान को सर आंखों पर बैठाया। शाहरुख खान को इस देश में लोकप्रिय बनाने में किसी शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने हिस्सेदारी नहीं दी। पूरे देश ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, उसके कारण वो सबसे ज्यादा कमाऊ अभिनेता बना। और शाहरुख खान का अहंकार इस कदर रहा कि आप सिमी ग्रेवाल के यदि उस वीडियो में आप देखेंगे तो कहता है कि मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा जब जवान हो तो हर तरीके का नशे करने का फ्री हो, वो मौज करे जो मैं नहीं कर पाया, वो लड़कियों के साथ अय्याशी कर सके। ये बात उस दौर की है जब ये बच्चा बहुत छोटा था। तो एक बाप उसे चूंकि पैसे का गुरूर इस कदर हुआ, अहंकार ऐसा हुआ कि पैसे पर कुछ भी वो खरीद सकता है। शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी, ये अलग बात है कि वो छूट जाएगा, कल को बेल हो जाएगा, लेकिन ये दिखाता है कि पैसे और ताकत के बल पे, ये 2 खबर मैं इसलिए मैंने जोड़ा है कि पैसा और ताकत। देश के गृह राज्य मंत्री होते भी अजय मिश्रा अपने बेटे को बचा नहीं पा रहे और सबसे ज्यादा था पैसा होने के बाद भी शाहरुख खान अपने बेटे को जेल जाने से बचा नहीं पाए।
अब शाहरुख खान हिंदू मुस्लिम कल को खेल रहे हैं अजहरुद्दीन की तरह। नवाब मलिक ने रास्ता दे दिया है शाहरुख खान को। नवाब मलिक एनसीपी नेता नवाब मलिक ने, शरद पवार की पार्टी का नेता नवाब मलिक ने कहा कि शाहरुख खान, ये गिरफ्तारी दरअसल शाहरुख खान को गिरफ्तार करना है। तो क्या ये अलग, ये नवाब मलिक सत्ता से जुड़े हुए पार्टी से हैं? क्या नवाब मलिक को पता है कि इस मामले में मुख्य अपराधी शाहरुख खान है? आखिर क्यों वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान की गिरफ्तारी होगी, शाहरुख खान को फंसाया जाएगा? क्या इसके बाद वो गेम हिंदू मुस्लिम का कर पाएंगे? और फिर अजहरुद्दीन की तरह कल शाहरुख खान कहेगा कि उसे सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसा अभिनेता रहा जिसका गांधी फैमिली से बहुत ज्यादा नजदीकी रही। तो क्या बाद में एंगल यह भी लिया जाएगा कि शाहरुख खान की नजदीकी चूंकि गांधी परिवार से है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से है, क्या इसके कारण उन्हें सताया जा रहा है? इन सब चीजों से हट करके उसके ऊपर अपराध क्या है? दरअसल यही लेफ्ट लिबरल गिरोह का चरित्र है कि हम राष्ट्रवादी थोड़े नैतिक हो जाते हैं। हम ये सवाल करते हैं कि अजय मिश्रा का बेटा यदि अपराधी है तो देश का गृह मंत्री भी है, गृह राज्य मंत्री भी है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लिबरल्स को देखिए कि क्या करते हैं। लिबरल्स जस्टिफाई करने लगते हैं कश्मीर के मुद्दे को भी, कश्मीर में आतंकवादी के मुद्दे को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ये पूरा लिबरल्स कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं इस चीज को कि इसी खेल के कारण आज उनके दुर्दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि लिबरल्स यदि जस्टिफाई करते हैं आतंकवादी को तो हम भी जस्टिफाई करने लगे किसी अपराधी को। आज अपने इसी करतूत के कारण लिबरल्स पूरे देश में साइडलाइन हो चुके हैं। और इस बात को मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि हमें लिबरल्स की तरह, उन एंटी नेशनल लिबरल्स की तरह नहीं सोच रखना है कि क्यों वो क्या कविता कृष्णन से लेकर पूरे जितने लिए लिबरल लेफ्टिस्ट गैंग है, ये पूरे लेफ्टिस्ट गैंग क्यों जस्टिफाई कर रहा है आतंकवाद को भी। गोल गोल घुमा करके राहुल गांधी भी क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं उस आतंकवाद को। डायरेक्ट नहीं कह रहे कि आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद है, ये वो नहीं कह पा रहे क्योंकि एक इस्लामिक आतंकवादी ने आई कार्ड देख करके, आधार कार्ड और वोटर आईडी देख करके 2 शिक्षकों की हत्या की। एक केमिस्ट, लोकप्रिय केमिस्ट की हत्या की मजहब की पहचान करके। इसका मतलब है कि यह मजहबी आतंकवाद है। राहुल गांधी इस पर चर्चा नहीं करते। राहुल गांधी की पूरी पार्टी हिंदू आतंकवाद खुल करके कहना शुरू कर देते हैं। कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील बन जाता है और देश का गृह मंत्री रहते हुए चिदंबरम के दौर में राम और रामायण पर सवाल उठा दिया जाता है। लेकिन उसी पार्टी का नेता राहुल गांधी कश्मीर के इस मामले पर गोल गोल घुमाता है और 370 की बात करता है। इसीलिए ये गत है। वर्तमान दौर में शून्य बटे सन्नाटा इसलिए है कि लखीमपुर में गिद्ध दृष्टि रखने वाली पार्टी का क्या गत होना है कि 2022 में पता चल जाए। 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा कि दूध की मक्खी की तरह कैसे आरजेडी ने निकाल दिया बाहर। इसी खेल के कारण कि आज के डेट में ये गोल गोल घुमाना, ये वोट बैंक की राजनीति करना इस 4G के दौर में असंभव सी बात है। इसीलिए हमने इस चीज को निचोड़ा कि आज मैं देख रहा था तो सोशल मीडिया पर कई सारी खबरें हैं कि मेरी आंखें इस खबर पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि 4.5 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी शाहरुख खान के पास है। इसी देश में हमसे, आपसे 50-100 रुपए के इस सिनेमा के टिकट में जो आपने बर्बाद किया है, उसी से उसकी एक कमाई है। और उस कमाई से अरब, मतलब अरबों का साम्राज्य उसका है। और इसीलिए अपने बेटे को उसने फ्री हैंड कर दिया कि तुम कुछ भी करो, तुम अय्यासी करो, लड़कियों के साथ कुछ करो, तुम ड्रग्स लो, चरस लो, कुछ भी करो। तो बेटा ने वही किया जो बाप ने शिक्षा दी। तो आज देखिए कि उसके बेटे का क्या गत है। ये चीजें बताती है कि हम अपने अगले जनरेशन को क्या शिक्षा दें, कैसे अपने बच्चों को शिक्षित करें। शाहरुख खान पैसा और ग्लैमर के अहंकार में क्या गत हुआ, आज वो तमाम ग्लैमर और अहंकार किसी शाहरुख खान और उसकी पत्नी से पूछिए, यदि कोई पूछे तो पता चलेगा कि इतनी अथाह संपत्ति के कोई मायने नहीं रह गए हैं आज। यदि किसी का बेटा इस कदर जेल में करवटें बदल रहा है तो उसके अरबों के साम्राज्य के कोई मायने नहीं रहता। एक साथी ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है कि यदि शाहरुख खान के बेटे को जमानत नहीं मिली फर्स्ट डे ही तो मेरा पैसे से विश्वास हट जाएगा। जमानत हर किसी को मिल जाता है, राहुल गांधी को भी मिल गया, सोनिया गांधी भी जमानत पे है, सोनिया गांधी का दामाद भी जमानत पे है। तो जमानत तो कल को शाहरुख खान के बेटे को भी मिल जाएगा। लेकिन औकात तो पता चल ही गया।
इसीलिए इस चीज को समझने की जरूरत है।